audio jungle. नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आकिब मिराज खान और आपका स्वागत करते हैं हेडलाइन 24 में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त व्यापार मंडल के महासचिव राघवेंद्र सिंह चंडेल साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 के दौर में जिस तरह से आम जनमानस अपनी परेशानियां और दिक्कतों का सामना कर रही है, उस दौर में व्यापारियों का क्या हाल रहा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब जी। हेडलाइंस 24 का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। अभी हाल ही में रक्षाबंधन का पावन त्यौहार गुजरा है। देश की सभी बहन बेटियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आगामी 15 अगस्त हमारे सामने है। समस्त देशवासियों को, आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने हमसे पूछा कि इस कोविड-19 में हमारे संयुक्त व्यापार मंडल ने किस प्रकार से सहयोग किया या क्या योजनाएं बनाई थी, तो इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के माननीय कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हर संभव मदद हर किसी परेशान व्यक्ति की, जो भी इस कोविड-19 से परेशान रहा हो या स्वास्थ्य के लिए परेशान रहा हो या खाने पीने की चीज़ों को लेकर परेशान रहा हो, इन्होंने अपने समस्त जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया था कि किसी भी ज़िले में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी तरीके की अगर जिलाध्यक्ष के पास आती है, संयुक्त व्यापार मंडल के पास आती है, तो हर संभव उस व्यक्ति का मदद करने का काम संयुक्त व्यापार मंडल करेगा। जिसके अंतर्गत संयुक्त व्यापार मंडल निरंतर लोगों की मदद करने का कार्य करता चला आ रहा है। स्वतः मेरे पास भी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई अलग अलग प्रदेशों से लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी जो परेशान थे। मध्य प्रदेश में जैसे कि एक व्यक्ति की परेशानी मेरे सामने आई, तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री आरपी सिंह जी हैं वहाँ पर, जो प्रदेश प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि इस तरीके के व्यक्ति की समस्या वहाँ पर है, जिसके पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा अनुरोध और निवेदन है कि आप वहाँ पहुँचकर उनके पास खाने पीने की समस्त चीज़ों की प्रबंध कराने का कष्ट करें। उन्होंने उससे संपर्क स्थापित किया। इसी प्रकार पूरे देश में संयुक्त व्यापार मंडल हमारा काम कर रहा है। 12 प्रदेशों में कार्यरत है अभी संगठन हमारा। 19 के दौर में लगभग 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा, तो उसमें व्यापारियों की दुकानें भी बंद रही, जिसमें आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या की दरें जो हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। तो ऐसे में आपने उन व्यापारियों का कैसे हौसला बढ़ाया और कैसे साथ दिया? निसंदेह आकिब जी, आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया। जिस दौरान लॉकडाउन लगा था यहाँ पर और पूरी तरीके से सारी दुकानें बंद थीं, सारे व्यापारी वर्ग हमारे, जिनकी सारी दुकानें बंद होने की वजह से एक डिप्रेशन में जा रहे थे और निरंतर उनके अंदर ऐसी कुंठा मानसिकता ग्रसित होते जा रहे थे कि अब उनके साथ व्यापार को आगे बढ़ाने का कोई दूसरा माध्यम दिखाई नहीं दे रहा था। तो सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनके बारे में व्यापारियों को बताने का कार्य संयुक्त व्यापार मंडल ने किया। संयुक्त व्यापार मंडल ने हर एक व्यापारी से संपर्क करके जो भी इस प्रकार परेशानी का दौर अपना लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष अपने स्तर से जहां पर भी पहुंचा, संगठन ने निरंतर उसका सहयोग करने का कार्य किया है। हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लगातार दिन ब दिन कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 600 से 650, 650 से 700, कल का जो आंकड़ा था वो 831 का था। तो ऐसे दौर में जब आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या व्यापारियों के लिए कोई गाइडलाइन जारी हुई है कि ऐसे आप अपने कस्टमर को डील करें, इतनी दूरी बना के रखें, सैनिटाइज़र वगैरह रखें, ऐसा कुछ गाइडलाइन आपने दिया अपनी तरफ से? जी, हम लोगों ने अपनी तरफ से सारी जानकारियाँ, जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए बोला गया है, सैनिटाइज़र से अगर बाहर रहते हैं सैनिटाइज़र प्रयोग करने के लिए, और यदि घर के अंदर लोग हैं तो उनसे बोला गया है कि अपने हाथ जो निरंतर 2-2 घंटे के ऊपर वो लोग धुलते रहें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जितनी कम से कम ज़रूरत हो हमें बाहर जाने की, उतना हम कम से कम बाहर जाएं। बहुत ही आवश्यकता है, कोई किसी प्रकार की घटना घट जाती, किसी अस्पताल में जाना पड़ता है या किसी व्यापार के लिए जाना पड़ता है, हमें तभी हम बाहर निकलें। अदरवाइज हमसे अगर बन सकता है हम घर से बाहर न निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे दौर में ये भी देखने को मिला है कि जमाखोरी भी हो रही है और कुछ चीज़ों के रेट भी बढ़ा के भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे व्यापारियों को आपने चिन्हित करा है? जी बिल्कुल, इस तरीके की किसी भी प्रकार की अगर कहीं पर भी कोई घटना हमारे संज्ञान में आती है तो हम तत्काल प्रभाव से व्यापार मंडल के माध्यम से उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाने का कार्य करेंगे।
ये हमारे साथ मौजूद थे संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह चंदेल साहब। मैं आकिब मिराज खान, हेडलाइन 24 लखनऊ।